अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मियां सद अली और आप देख रहे हैं मियां स्पीक्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्स्टेंट लेआउट फ्लोज के बारे में। जब से कॉन्स्टेंट लेआउट रिलीज हुआ था तो हर बंदा कह रहा था कि कॉन्स्टेंट लेआउट के ऊपर सब कुछ तो बहुत आसानी से बन जाता है, रिस्पॉन्सिव भी होता है, लेकिन इसके अंदर ग्रिड्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्स्टेंट लेआउट 2.0। इसके अंदर हमारे पास एक फीचर आया है कॉन्स्टेंट लेआउट फ्लोज। और फ्लोज इतने आसान है कि इसको समझने के बाद आप आइंदा जितने भी लेआउट्स बनाएंगे, जो ग्रिड्स बनाएंगे, जो आप आज से पहले ग्रिड लेआउट पे या लीनियर लेआउट पे बनाते थे, वो फ्लो पे बनाएंगे। तो बहुत आसान है, बिना टाइम को वेस्ट किए चले अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से पहले तक अगर आपको ऐसा कोई लेआउट बनाना होता था तो आपका दर्द सर बन जाता था। या तो आपको ग्रिड लेआउट्स यूज़ करने पड़ते थे या फिर लीनियर लेआउट्स। ठीक है, जो दोनों ही जो है स्क्रीन की परफॉर्मेंस के लिए स्लो है। ठीक है, और ना ही गूगल रिकमेंड करता है कि आप ऐसे लेआउट्स अब जो हैं ग्रिड लेआउट से बनाएं या फिर लीनियर लेआउट से बनाएं। तो मैंने एक सैम्पल लेआउट लीनियर लेआउट से बनाया हुआ है, तो देखें कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसको मैनेज करना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अगर इतना छोटा सा लेआउट बनाना था तो 5 लीनियर लेआउट्स एक्स्ट्रा बने, जो ऑब्वियसली हमारी स्क्रीन की परफॉर्मेंस के लिए स्लो है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्स्टेंट लेआउट 2.0, और उस 2.0 के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्स्टेंट लेआउट फ्लोज। ठीक है, फ्लोज कैसे काम करते हैं? फ्लो बेसिकली गेम चेंजर है। ये ऑलमोस्ट ग्रिड लेआउट्स और लीनियर लेआउट्स को आई बिलीव के एंड कर देगा, बिकॉज इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि हम लोग सिंपली जो फ्लैट हायरार्की के साथ इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स बना सकते हैं, और बहुत आसानी से। तो इसको समझने के लिए चले मैं जो है ना एक सैम्पल लेआउट ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो है ना एक फ्लो के लिए स्क्रीन ओपन की हुई है। तो फ्लो कैसे काम करता है हम लोग इसको समझ लेते हैं। फ्लो को समझने के लिए मैं ना कुछ बटन्स जो स्क्रीन पे रख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बटन्स रख लिए हैं। ठीक है, मैं रैंडमली कुछ बटन्स रख लेता हूँ, 8 बटन्स को रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैंने एक और बटन रख लिया। ठीक है, अब ये मेरी सामने जो है ना 8 बटन्स आ गए हैं। अब इनको अगर मैंने कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ मैंने कुछ इस तरह का लेआउट बनाना है, तो आपके समझ में क्या आएगा? जो अगर आपने बेसिक इस कॉन्स्टेंट लेआउट को किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इनको यूं कुछ करके बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इस तरह करके आप करना शुरू कर देंगे, जो कि इटसेल्फ एक दर्दसार हो जाएगी। या फिर आप यूज़ करेंगे चेन्स को। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं एफिशिएंट वे से कर लूँगा, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आके हॉरिजॉन्टल चेन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक काम नहीं है, और इससे मज़ीद ज़्यादा आपका काम बढ़ जाएगा कम होने की बजाय। तो आसान तरीका क्या है? कॉन्स्टेंट लेआउट तो हमारी आसानियों को बढ़ाने के लिए आए थे, तो मुश्किल होता जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए गूगल ने, मैंने आपको बताया कि रिलीज़ किया था कॉन्स्टेंट लेआउट फ्लो। वो कैसे काम करता है? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन गाइडलाइंस में आते हैं। गाइडलाइंस में जितनी भी बाकी चीज़ें हैं वो मैंने अपने बेसिक ट्यूटोरियल कॉन्स्टेंट लेआउट को जो था उसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। ये ऊपर वीडियो के ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके बेसिक को समझ सकते हैं अगर आपने कॉन्स्टेंट लेआउट बेसिक नहीं किया हुआ है। उसके अंदर मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है एक लेआउट भी बनाया था प्रोफाइल का, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आया फ्लो में। यहाँ पे है ऐड फ्लो, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आई हमारे सामने। तो ये कैसे काम करता है? हम लोग पहले क्या करते हैं कि कौन जो हमारा फ्लो है ना, उसके कॉन्स्टेंट्स को सेट कर लेते हैं कुछ यूं, और टॉप से भी मैंने सेट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या थी? इन बटन्स को पकड़ा और इसके साथ रेफरेंस कर दिया। ठीक है, ये देखें रेफरेंस आईडीज़ आ गई हैं। अगेन बता रहा हूँ, इसके चाइल्ड नहीं बने हैं, इसकी रेफरेंस आईडीज़ हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आए ना फ्लो में, तो ये देखें रेफरेंस है। ठीक है, चाइल्ड नहीं बने, तो ये रेफरेंस आ गए। अभी भी जो है वो ग्रिड नहीं बने। तो फ्लो की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम लोग नीचे आएंगे एट्रीब्यूट्स में, फ्लो को सिलेक्ट किया, नीचे आए। अब फ्लो दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल चाहिए। रैप मोड, मैंने बोला चेन। तो जैसे ही मैंने चेन किया तो ये देखें आपके स्क्रीन के सामने आ गया। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ मैच कंस्ट्रेंट, और ये देखें। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि बटन्स जितनी जितनी विड्थ है उतनी ले लें, सिंपली इन बटन्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से आके मैच कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने मैच कंस्ट्रेंट किया तो ये तो कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, अगर हम लोग अपने सैम्पल लेआउट को देखें तो 3 बटन्स थे एक स्क्रीन पे। तो मैं चाहता हूँ कि 3 बटन आए एक रो में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 आए बटन्स। ठीक है, और बाकी जगह थी वो 2 ने फिल कर ली। अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 2। ठीक है, 2 2 की एक हमारे पास कॉलम बन गया है। ठीक है, 2 कॉलम्स बन गए और 2 2 में बटन्स आ गए। तो हम लोग सिंपली यहाँ से चेंज करते जाएंगे। तो ये देखें, ये काम तो हमारा जो ग्रिड लेआउट है वो भी नहीं कर पाता था।
तो ये इतना आसान है फ्लो और इतना पावरफुल है, इस वजह से मैंने जो है इस वीडियो का टाइटल भी यही लिखा था कि क्या कॉन्स्टेंट लेआउट जो है एंड ऑफ लीनियर लेआउट्स और ग्रिड लेआउट्स है। ठीक है, तो ये देखें कितना पावरफुल है। अब इससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास अलाइंड अगर कर देते हैं। ठीक है, तो अलाइंड में देखें ये क्या हुआ कि उसने अलाइनमेंट कर दिया। ठीक है, बजाय इसके कि वो फुल करे, जिस तरह आ रहा था वो उसने उस तरह रखा और लास्ट पे स्पेस को छोड़ दिया एक बटन के लिए। अगर हम लोग एक और बटन बना लें और उसको भी हम लोग फ्लो में डाल दें तो ये देखें, ठीक है, उसने बाकी जगह को फुल कर लिया। और अगर हम लोग यूँ करें कि फ़्लो को सिलेक्ट करके चेन कर दें, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जगह फुल हो चुकी हुई है, तो इस वजह से उसने ऐसे किया। अगर हम इसको निकाल देंगे तो देखें, ठीक है, तो फ्लो बहुत आसान है। इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो रैप मोड के साथ जो हम लोग दो तरह के रैप मोड्स होते हैं, चेन एंड अलाइन। और जो हम लोगों ने अगर एलिमेंट्स कितने स्क्रीन पे रखने हैं, मतलब एक रो में रखने हैं, तो उसके लिए ठीक है एलिमेंट्स रैप, तो 2 रखने हैं तो 2, 1 रखना है तो 1। उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके हॉरिजॉन्टली गैप आना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कर दिया इसको लेट्स से 20 dp का गैप। तो ये देखें, ठीक है, ये गैप आ गया हॉरिजॉन्टल गैप। अगर वर्टिकल गैप देना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे गैप देना है, तो उसके लिए क्या किया मैंने, वर्टिकल गैप दिया। तो ये देखें गैप्स आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप इसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स भी बना सकते हैं और बहुत आसानी से। तो आई होप आपको फ्लो की समझ आ गई होगी कि फ्लो कितना आसान है और इसके साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो एज़ यूजुअल मेरी हर वीडियो के अंदर आपको कोई ना कोई बोनस मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बिल्कुल हिडन है और आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स जो आपको इंटरनेट पे मिलते हैं उसमें आपको नहीं मिलेगी। वो क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे बटन्स ले लेता हूँ कुछ यूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ बटन्स ले लिए। ठीक है, अब मैंने ये बटन को यूँ कुछ अटैच किया, इस बटन को मैंने कुछ यूँ अटैच किया और इस बटन को मैंने कुछ यूँ अटैच किया। ठीक है, ये मेरे पास बटन्स मैंने रख लिए कुछ 3। अब बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ गोन मार्जिन के बारे में। गोन मार्जिन कैसे काम करता है कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर होता ही है कि लेट्स से मैं इस बटन को जो है ना लेफ्ट से मैंने मार्जिन दिया 32 का। ठीक है, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। अब मैंने ये 32 का मार्जिन दे दिया और इसको मैंने 8 का मार्जिन दिया हुआ। अब मैं ये कहता हूँ इस बटन को कि इस बटन को जैसे ही मैं इसकी विजिबिलिटी गोन करता हूँ, इस तरह मैंने गोन किया। ठीक है, तो ये देखें अभी भी वो 32 का मार्जिन लेके हुआ बैठा हुआ है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई वो 8 का ही मार्जिन ले। ठीक है, जब कोई उसका जो व्यू लेफ्ट से गायब हो जाए तो फिर ये इस जगह पे आ जाए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास होता है गोन मार्जिन। हम लोग अपने कोड में आते हैं क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो एडिटर में अवेलेबल नहीं है। तो बटन में आए और यहाँ पे मैंने लिखा गोन मार्जिन। ठीक है, गोन मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से कितना मैंने कहा जी 8 dp का। तो ये देखें अब ये 8 dp हो गया। ठीक है, और जैसे ही मैं इस व्यू को विजिबल करता हूँ तो ये देखें फिर उसने 32 ले लिया। जैसे ही वो विजिबल हो गया तो 32 आपने उसने अपना ओरिजिनल मार्जिन ले लिया। और अगर जैसे ही मैं इसको इसकी विजिबिलिटी को गोन करता हूँ तो गोन मार्जिन जो उसका गोन मार्जिन था 8 dp। इसी तरह गोन मार्जिन आप जो टॉप कर सकते हैं, टॉप बॉटम से दे सकते हैं, राइट से दे सकते हैं, लेफ्ट से दे सकते हैं। तो गोन मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत आसान है, ये भी आपको यूज़ करने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी आइडिया है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हम लोग आने वाले वक्त के अंदर जो पूरी कंप्लीट एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऑब्वियसली आपको जैसे कि पता है कि मैं इसका सोर्स कोड भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।